खबरों का रुख करते हैं। प्रदेश में बजरी माफिया पर हाई कोर्ट सख्त नजर आया है। माफिया को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया गया। सीबीआई को चंबल और बनास से जुड़ी बजरी माफिया की जांच सौंपी गई है। जस्टिस समीर जैन की बेंच ने आदेश दिए हैं और जब्बार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए गए। बजरी माफिया से खान और पुलिस विभाग के गठजोड़ पर भी सवाल उठा है। मुख्य सचिव के कार्यालय की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर टिप्पणी सामने आई। प्रदेश में बजरी माफियाओं पर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। माफियाओं को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिए गए। सीबीआई को चंबल और बनास से जुड़े बजरी माफियाओं की जांच सौंपी गई है। जस्टिस समीर जैन की बेंच ने आदेश जारी किए। जब्बार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए गए। बजरी माफिया से खान और पुलिस विभाग के गठजोड़ पर भी सवाल खड़े हुए हैं और मुख्य सचिव के कार्यालय की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर टिप्पणी दी गई। तो प्रदेश में हाईकोर्ट बजरी माफियाओं पर सख्त नजर आ रहा है और माफियाओं को लेकर महत्वपूर्ण आदेश भी दिया गया। चंबल और बनास से जुड़े बजरी माफियाओं की जांच सीबीआई को सौंपने की बात कही है। जस्टिस समीर जैन की बेंच ने आदेश जारी किए। जब्बार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए गए हैं। तो बजरी माफिया से खान और पुलिस विभाग के गठजोड़ पर भी सवाल खड़े हुए हैं। मुख्य सचिव के कार्यालय की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर टिप्पणी दी है। तो राजस्थान हाईकोर्ट बजरी माफियाओं पर सख्ती दिखाता नजर आ रहा है। माफियाओं को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिए गए और जब्बार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिए गए हैं कि अब चंबल और बनास से जुड़े बजरी माफियाओं की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी और जस्टिस समीर जैन की बेंच ने आदेश दिए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जितेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, हाईकोर्ट ने बजरी माफियाओं को लेकर क्या कुछ आदेश दिए गए हैं? जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, हाईकोर्ट ने बजरी माफियाओं को लेकर आदेश दिए हैं, सीबीआई को इनकी जांच सौंपी है। हाँ, मैं आपको बताऊं, आज हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में जो बजरी माफियाओं के खिलाफ जो ये गठबंधन की बात बार बार सामने आ रही थी, पहले भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे कि जब बजरी पे रोक है उसके बाद में भी बजरी परिवहन के मामले सामने आते हैं और जब इन पे ओवरलोडिंग की हमेशा शिकायत रहती है कि साहब इतनी परमिशन है, उसके बाद में ओवरलोडिंग बजरी, सड़कों के टूटने की शिकायत और पुलिस की मिलीभगत की शुरू से शिकायत रही। इस मामले में कोर्ट ने पिछली जो सुनवाई थी, पिछली सुनवाई पर भी इन लोगों को और एसीएस अपने होम जो राजस्थान के हैं उनसे एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी कि ये जो मामले हैं और नीचे वाले कोर्ट ने जो फैसला दिया है और फैसले में ये चिंता व्यक्त की है और कोर्ट ने ये शंका भी व्यक्त की है कि बिना पुलिस के और बिना प्रशासन के सहयोग के इतने बड़े लेवल पे ये बजरी का अवैध परिवहन संभव ही नहीं है। बिल्कुल। और उसमें जब रिपोर्ट मांगी गई तो वो रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश नहीं हुई, केवल फैक्चुअल रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई कि साहब हमने मामले में चालान पेश कर दिया, हमने ये कर दिया। मतलब कोर्ट में कोई संतुष्टि के लिए इन्होंने कोई जवाब पेश नहीं किया जी। एक सिंपल सा कि साहब हम मामले में कार्रवाई करते हैं और गिरफ्तारी करते हैं। कोर्ट ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया कि जब सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, नीचे वाली कोर्ट चिंतित है और उसके बाद भी राजस्थान में ये सब हो रहा है जी, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो कोर्ट ने गंभीरता को देखते हुए जितने भी बजरी से संबंधित मामले हैं उन सभी मामलों को सीबीआई डायरेक्टर दिल्ली को भेज दिया और वो इन सभी मामलों में और पुलिस के और इनके नेक्सस की जांच करे जी। जितेंद्र जी, मुख्य सचिव के कार्यालय की कार्यप्रणाली पर भी टिप्पणी हुई है, उसको लेकर क्या कुछ बात कही गई? उसमें यह था कि कोर्ट ने एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करने को कहा था कोर्ट में जी।
लेकिन उसके बावजूद भी एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश नहीं हुई। केवल एक डीवाईएसपी के सिग्नेचर करके और पुलिस की तरफ से फैक्चुअल रिपोर्ट पेश की थी, जिसपे कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र शर्मा। तो ये थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जितेंद्र शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। तो माफियाओं को लेकर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। अब सभी बजरी माफियाओं से जुड़ी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। जस्टिस समीर जैन की बेंच ने आदेश जारी किए।